नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा चंद ऐसी नफली नमाज़ें हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है। और ये जो नफली नमाज़ें हैं ये अहले तकवा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इन नमाज़ों के पढ़ने से कुर्बत इलाही का हसूल होता है। अहादीस में इसके बेशुमार फ़वाइद मिलते हैं। इन नवाफिल में इशराक के नवाफिल हैं, चाश्त के नवाफिल हैं और अवाबीन के नवाफिल हैं। नवाफिल तो बहुत हैं, लेकिन इन पर हम बात करेंगे। अपनी वीडियो की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हो सके तो इसको अपने मिलने जुलने वालों में, अजीज़ व अकार में शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले इशराक के नवाफिल हैं। ये नवाफिल जो हैं ये नमाज फ़जर के बाद के हैं, यानी जब आप नमाज फ़जर अदा कर चुकते हैं तो मस्जिद में उसी जगह पर बैठे बैठे आप ज़िक्र अस्कार करते रहें, तस्बीहात करते रहें और दुरूद पाक पढ़ते रहें। और इसके अलावा अगर दीन की कोई बात सीखते हैं या सिखाते हैं, यानी कि आपका वक़्त दीन की बातों में गुज़रे, ज़िक्र अस्कार में गुज़रे, दुनियावी बात कोई ना हो। और इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो घरों में जब सुबह के फ़र्ज़ अदा कर चुकती हैं तो अपने मसल्ले पर बैठे बैठे ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तस्बीहात करें या दीन की कोई भी बात सीखें, सिखाएं। और उसके बाद जब सूरज निकल आए तो 15 मिनट, सूरज निकलने के 15 मिनट बाद 2 नफल पढ़ लें या 4 नफल पढ़ लें तो उनको एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी देन है अल्लाह ताला की कि मामूली सी मेहनत से अल्लाह ताला हमें मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमा रहे हैं, जो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो चुका है। अल्लाह ताला हमें इसको समेटने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन मोहतरम, ये भी है कि अगर किसी काम की गरज से नमाज़ पढ़ने, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप घर चले जाते हैं या फिर भी आप सूरज निकलने के बाद 2 नफल इशराक के पढ़ लें तो सवाब में कमी आ जाएगी, लेकिन सवाब तो बहर हाल मिलेगा। इसी तरह चाश की नमाज है। इस नमाज का जो वक़्त है वो आफ़ताब का तकरीबन 2 नेज़े बुलंद हो जाए तो शुरू होता है, यानी जब सूरज को देखकर आंखें चुधियाने लगें, जब सूरज की तरफ आंख न ठहर सके तो इसका वक़्त शुरू होता है। और इसके कम अज़ कम 2 रकअतें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकअतें। इसके पढ़ने वाले की फजीलत ये है कि जो 12 रकअत की अदायगी, चाश की अदायगी रोज़ाना करता है, अल्लाह ताला उसके लिए उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हो। इस तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की देन किस कदर ज़्यादा है।
अल्लाह ताला की दीन को हम लेने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से नवाफिल की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अवाबीन के नफिल आते हैं, जो कि नमाज मगरिब के बाद 6 रकत है। इसको अवाबीन के नफिल कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, नमाज मगरिब पढ़ चुकने के बाद आप सुन्नत और नफल की अदायगी करें। उसके बाद 6 रकत नफल जो है वो पढ़ें। अवाबीन की निस्बत हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत पढ़ते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ये नमाज पढ़ेगा उसके लिए मग़फ़िरत लिखी जा चुकी, यानी उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, अगरचे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मगरिब के बाद 20 रकतें पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तमीर कराएगा। नीत लिखा है कि जन्नत के एक दरवाज़े का नाम अव्वाब है, जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेगा कि अल्लाह, जिसने मेरे नाम वाली नमाज पढ़ी उसको जन्नत में मुझसे दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह, कि जन्नत का दरवाज़ा ख़ुद कहेगा कि अल्लाह ताला इसको मेरे से जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें इन नवाफिल की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, ये नवाफिल का फ़ायदा उस वक़्त होगा जब हम फ़र्ज़ की अदायगी सही तरीके से करेंगे। अल्लाह ताला ने जो 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की हैं, इसकी अदायगी करेंगे, उसके बाद नवाफिल की बारी आती है। ये नहीं हो सकता कि हम नवाफिल की अदायगी तो करते हैं और फ़र्ज़ों में कोताही करें। फ़र्ज़ सबसे पहले और बाद में नवाफिल। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान नसीब फरमाए और हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया है, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इसमें कमी कोताही रह गई है, अल्लाह ताला हम सबको उससे माफ़ फरमाए। आप सबके लिए नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।